नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 22 नवंबर 2022 है। रात के 12:50 है, यानी कि अभी सवेरा हुआ नहीं है, लेकिन तारीख तो बदल गई है। कल हमने बात की थी कि निफ्टी में एक ट्रेडिंग रेंज बन रहा है और जिस तरफ भी वो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस तरफ कोई रुख मिलेगा। तो ब्रेकडाउन तो हो गया, नीचे की तरफ गया है बाजार, लेकिन रुख कितना मिला ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि गैप डाउन के साथ जब बाजार नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो काफी ट्रेंड तो उस गैप में ही खत्म हो जाता है। अब अगर ये ट्रेंड नीचे की तरफ चलता गया तब तो हमको ट्रेडेबल एक इसमें डिक्लाइन मिल जाएगी, लेकिन जो मार्केट ऊपर बुल मार्केट है उसमें करेक्शंस कहाँ तक जाएंगे, कहाँ रुक जाएंगे, ये कहना हमेशा मुश्किल होता है और करेक्शंस को ट्रेड करना भी मुश्किल होता है। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता तो सरलता होती ट्रेड करने की, पर अब वो तो जो मार्केट करेगा वही करेगा। मेरे लिए तो सबसे अच्छा ट्रेड होगा कि इस करेक्शन को देखते जाएं और जब मार्केट कहीं जाकर रुक जाए, कहीं ट्रेडिंग रेंज फिर बनाए और ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करे, वो ट्रेड अच्छा होगा। वो सस्ता भी हो जाएगा, क्योंकि करेक्शन का मतलब है निफ्टी के भाव भी कम हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है और इसके बाद हम चार्ट में इसी बात को ठीक से समझेंगे। यह निफ्टी का डेली चार्ट है और ये जीरो लाइन मूविंग एवरेज है। जीरो लाइन मूविंग एवरेज फ्लैट होने के बाद कल नीचे आ गया था और ये ट्रेडिंग रेंज है जिसको हमने कल देखा था। आज बाजार बिल्कुल इसके नीचे खुला। सच तो ये है कि ये तो कुछ मिनट भी नहीं रहा होगा, बाजार बिल्कुल यहीं आकर खुला और यहीं दिन भर घूमता रहा। तो ये ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकडाउन तो हो गया। कल कितना बड़ा ट्रेड मिला ये कहना मुश्किल है, कारण मैं आपको समझा चुका हूं कि गैप डाउन्स में बहुत बार ट्रेड नहीं मिलते हैं, जबकि रुख मिल जाता है। अब बाजार मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेड होगा कि ये करेक्शन कहीं जाकर खत्म हो, यहाँ खत्म हो, यहाँ खत्म हो, यहाँ खत्म हो, जहां भी जाकर खत्म हो, और उसके बाद इसी तरह से ट्रेडिंग रेंज बनाकर बाजार ऊपर की तरफ जाने लगे निफ्टी। तो ये इस बात का द्योतक होगा कि करेक्शन खत्म हो गया और हम वापस अप ट्रेंड में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, इसलिए मेरे लिए सबसे उपयुक्त ट्रेड वही होता है जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ चले। अब ये क्या करता है सो देखेंगे। इस समय मार्केट में क्या हो रहा है वो देखने के लिए मैं आपको एक 30 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ये 30 मिनट का चार्ट है। ये पहला कैंडल था जो कि सच मानिए यहीं पर खुला बाजार, ये तो बिल्कुल केवल सेकंड्स या मिनट्स भी नहीं था। उसके बाद ना ये आप देखिए, ये दिन भर इस ट्रेडिंग रेंज में निफ्टी पड़ा रहा, कुछ खास बात नहीं है। अगर इसके लोज को फिर ये तोड़ेगा, ये 30 मिनट के चार्ट है, पर ये हमको एक एक्सरे व्यू दे देते हैं। अगर इन लोज को फिर ये तोड़ेगा तो आप समझ लीजिए कि भाई ये डिक्लाइन जो चालू हुई है ये फिर चालू रहेगी। अगर ये धक्का यहाँ खाने लग जाए तो हो सकता है कि मार्केट और कुछ मन बना रखा है। अगर ये जो रेंज का अपर लिमिट है समझ लीजिए 18,200, इसके ऊपर जाने लगे तो कम से कम इंट्राडे में मैं बाइंग का और कोई रुख देखूंगा। अगर वो बाई ठीक चली गई तो बुधवार तक या हो सकता है आगे तक भी उस ट्रेड को ले जाएंगे। तो यानी एक फिर ट्रेडिंग रेंज बन रहा है और इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर के ब्रेकआउट को मैं ट्रेड करने की चेष्टा करूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Good morning. I am Sudarshan Sukhani and today is 22nd November 2022. It's about 12:50 a.m., which means that the date has changed, although we are still it's still night. Yesterday we had discussed that the markets are likely to be in a trading range and a breakdown or a breakout from that range will be a tradable move. So the market decided to break down and it did go decisively below the range boundaries. But I don't know how much of a trade was possible. For me it was not, because there was a large gap down. After a gap down, it requires this large amount of say skill to immediately enter that trade. If you do not, and I'm not a day trader mainly, so then you just watch it go down. Now we are in a correction of some kind. That correction is confirmed when the markets have broken down from a trading range. The best trade for me will be to wait patiently till the markets decide to stabilize, till the Nifty starts building a trading range after a decline, and that trading range breaks on the upside, which means that trading range is now going to, the next trading range
If and when it breaks on the upside, will tell us that the uptrend has resumed, and that will be the ideal trade for me. When that will happen and if that will happen is for the markets to say, but I'm waiting for that. I'll explain this my viewpoint again on the charts. This is the daily chart for the Nifty, and this is a zero line moving average. The moving average turned flat here and turned down. And we were expecting a breakout or a breakdown from this trading range. It broke on the downside. Actually, while it does suggest this was the open, the market actually for all practical purposes opened here. These prices were seen only for a flash. Now, because of the gap down, it was difficult to take a trade on the short side of the market. It is possible to take a positional view on the short side because since we are in an uptrend, I do not take short side trades. So for me, it was just a wait and watch. For me, the trade will come if and when the market stops falling and develops a base of some kind, a trading range, and then starts going on the upside. I'll explain how that could happen using a 30-minute chart. This is the price action for yesterday. These bars are 30 minutes. Now, what actually happened was this. There is a trading range that developed. The market went into a big decline and then throughout the day it went into a trading range. This is the trading range that you can see. So if tomorrow the Nifty decides to cross this about 18,200, it would actually be breaking out of a small trading range. I'll take that trade on the assumption that the trade is on the upside, which is the primary trend of the market anyway. If it is going down, it will go down, and I just watch it. Do not take the buy on dips trade. Only if there is a breakout, I will take it. Thank you for watching this video. I hope you enjoyed. Please give your comments. Jai Hind.